वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है बैनुल अक़वामी माहिर हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एकेडमिक हैं, कॉलमनिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं, पाकिस्तान के और इस खित्ते के मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है कि एक हमेशा जो अमेरिकन कहते हैं वो करते नहीं, आपको पता है। ज़ाहिरी तौर वो कहते हैं कि सीज फायर है, वहाँ से आप उनको वेपन्स भी दे रहे हैं, आप उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, जिस तरह अब तो आपको पता है सीरिया तक और लेबनान तक और ग्राउंड आपको पता है एक ऑफेंसिव लॉन्च किया गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, हम पहले 2-3 प्रोग्राम में ये बात बड़ी क्लियर कर चुके हैं सही कि मिडिल ईस्ट की जो जंग हो रही है वो कोई गजा की जंग नहीं है। गजा वाज जस्ट ए कैटलिस्ट टू क्रिएट ए एनवायरनमेंट फॉर ए ग्रेटर ऑपरेशंस, और वो आपने देखा है ग्रेजुअली वो गजा से फैलता गया, फिर ऑक्युपाइड टेरिटरीज की तरफ चला गया, फिर वेस्टर्न जोन ऑफ गजा उसका कंट्रोल, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। फिर उसके बाद आप देखिएगा अब लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर शुरू हो गए और उसकी जो डैमेजेस हुए वो सबको पता है, इट इज स्टोरी। तो दूसरी तरफ यमन के ऊपर अब प्रॉपर अटैक हुए, 2 उनकी बंदरगाहों पे अटैक हुआ, उसके अलावा उनके सिटीज पे मिसाइल फायर हुए। इसी तरीके से सीरिया में है और ईरानियन जो है उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये है, अब तो इट इज नो मोर लोकल वॉर, इट इज रीजनल, नहीं मैं कहूंगा, इट इज बियॉन्ड रीजन। और इट इज द एजेंडा। आपको याद होगा हमने कहा था कि अमेरिका का जो हमेशा स्ट्रेटेजिक प्लान रहा है वो है टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय फोर्स, एंड दे हैव टू फेस। अभी देखिए इलेक्शन आ रहा है अमेरिका में, दे हैव टू फेस द वोटर्स। सो उन्होंने, जब तक ये इलेक्शन नहीं होता, यू विल सी ए वेरी सॉफ्ट फेस ऑफ अमेरिका, बट अंडरनीथ the decisions are being made by the Pentagon and the State Department and the military establishment जो भी उनकी है, they are making all the decisions. So मेरी अपनी assessment में 3 चीजें होने वाली हैं। सही। अभी ग्राउंड ऑपरेशन लेबनान में एक्सेलरेट होगा और उसमें बड़ी किलिंग भी होगी, अनलेस अंटिल कोई थर्ड पावर उसको चेक कर जाए। तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा, ना कोई टर्की की तरफ से कोई ऐसा अभी तक आया है, ना कोई रशिया की तरफ से आया है, ना कोई चाइना की तरफ से आया है। Apparently it looks nobody is prepared to jump into war at this moment, क्योंकि जहां तक चाइनीज का ताल्लुक है, they need another 5 to 10 years of peace to overtake the Americans in technology and economy. और इसी तरीके से रशिया इज एंगेज्ड इन यूक्रेन, तो मर्सी पीपल आर ऑन द मर्सी ऑफ इजराइल। तो जहां मर्जी, उन्होंने तो अभी कल मिस्टर नेतन्याहू ने क्लेम किया है कि वी कैन हिट एनी टारगेट इन द मिडिल ईस्ट। सो दिस इज ए वेरी ओमनियस अनाउंसमेंट। जी, जिस तरह सर आपने कहा कि हम इस पे बार बार डिस्कस करते रहे, हाँ इस पे ज़रूर हमने डिस्कस किया है। आपको पता है कि ईरान का स्टांस आपके सामने है, वो अब भी डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, आपको पता है। उन्होंने, आपको पता है, थ्रेट किया है इसराइल ने उनको भी कि हम जहां भी आपको जो है ना, जिस तरह आपने कहा कि हम हिट कर सकते हैं, आपको टारगेट कर सकते हैं, उन्होंने किया भी सही। आपको इस्माइल हनियान के टाइम पे आपको पता है। अब यही खित्ता आपको पता है, ईरान उसी प्रॉक्सीज के थ्रू उनको सपोर्ट करता रहेगा। हिजबुल्लाह, मैं समझता हूं हिजबुल्लाह इज नॉट हमास, हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन्ड है, और उसको पावर है, बहुत ही सपोर्ट है। आपको पता है 2006 में भी, इससे पहले भी
हमास का आपको पता है बानी लीडर यासीन साहब, उसको भी इसी तरह एसिसिनेट हुआ था, किलिंग हुई थी। इसी तरह हिजबुल्लाह के रहनुमा भी उनकी भी डेथ होती रही है। लेकिन हर दफा जो है ना एक बड़ी कुव्वत के साथ वापस आते हैं। और आपको पता है 7 अक्टूबर आपके सामने है। ये आपको पता है आप आइडियोलॉजी को खत्म तो नहीं कर सकते। ये तो इस्राएली जर्नल्स भी कह रहे हैं कि हम इसराइल को, इसको, हमास को खत्म नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बात ये कि इजरायली जर्नल्स जो है वो सही कहते हैं। जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कभी खत्म नहीं होती। जहाँ एक साउंड वेव आपने देखा हो, कभी ऊपर जाती है साउंड वेव, कभी नीचे जाती है। इसी तरह मौजूदा सूरत हाल में जो इजराइल की अपनी एफर्ट है वो है कि टू ब्रेक द बैकबोन ऑफ हिजबुल्लाह, उनको इतना डैमेज कर दें कि उनको कुछ कई साल लगे टू रीअसर्ट इटसेल्फ। खत्म तो नहीं होगी, लेकिन उसको डैमेज इतना कर दें कि वो जो थ्रेट है इट इज मिनिमाइज। तो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशंस, दे विल एक्सेलरेट एयर ऑपरेशंस एंड दे विल आल्सो एक्सेलरेट द नेवल साइड से जो उनका लेबनान का पोर्ट्स हैं, दे विल बी अंडर अटैक ऑल्सो। ब्रिगेडियर साहब, आप सही करें, आपकी टर्म में इसको डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स कहे जाते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है पूरी। जिस तरह के 20-25 साल फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को टाइम लगे फिर एक मजबूत बनने के लिए, ये इसी तरह जो है ना ये होता रहा है तारीख में। इसी तरह अलकायदा भी थी, आपको पता है किसी दौर में। फिर अलकायदा आपको पता है जिस तरह वो कन्वर्ट हुई आईएसएस में, वो भी आपके सामने। फिर आईएसएस को ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि ग्राउंड में जाना पड़ा अमेरिकन को, आपको पता है सीरिया को, इराक को एक बड़ी सपोर्ट करनी पड़ी, जब जाके आईएसएस को जिस तरह ख़त्म किया गया है। ये अब आप जिस तरह कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले, यानी कि अभी तो अमेरिकन चुप हैं, खामोश हैं, ऑप्टिक्स ऐसे हैं, ऑप्टिक्स दे रहे हैं, ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं कि जिस तरह अरब वोटर है अमेरिका के अंदर, उसको जो है ना नाराज नहीं करना। क्या कहेंगे? देखिए, आपने सही असेसमेंट की है इसकी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ऑप्टिक्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेरिकन के लिए, सही, अप टू इलेक्शंस। उसके बाद जो स्ट्रेटजी अनफोल्ड होगी वो फरवरी मार्च में होगी, उससे पहले नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि देयर इज ए लॉट ऑफ टेंशन इन अमेरिका विज़ा-विज़ दीज इलेक्शंस, क्योंकि वहां भी बहुत पोलराइजेशन हो चुकी है। सही। और अभी उन्होंने एक कानून पास किया है कांग्रेस में, जिसको वो कहते हैं दी कॉन्टिन्यूटी लॉ। आई होप आपने ये सुना है। सही, हाँ। कॉन्टिन्यूटी लॉ इज कि अगर 100 या उससे ज्यादा सेनेटर्स, कांग्रेसमैन आर किल्ड, देयर इज नोबडी टू ऑपरेट द गवर्नमेंट, देन उनका एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है एंड एक आर्मी 4-star जनरल इज नॉमिनेटेड टू रन द गवर्नमेंट। सो दैट सॉर्ट ऑफ ए पोलराइजेशन इज देयर। और वहां पे काफी खतरा है कि इलेक्शन के बाद एक दूसरी पार्टी उस इलेक्शन की वैलिडिटी को मानती है या नहीं मानती है, और सूरत हाल क्या होती है। सो द थिंग्स आर वेरी वेरी फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल। कोई समझ नहीं आती किसी को कि किस डायरेक्शन में जाएंगे। सो द मेजर थ्रस्ट एज फार एज द पेंटागन और स्टेटमेंट, वो तो मिडिल ईस्ट पे ही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो रूलर्स हैं, none of them has a capability to confront directly Israel. ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है कि ट्रंप की जो पॉलिसी है या स्टांस है वो एंटाई एस्टेब्लिशमेंट है, एंटाई डीप स्टेट है। आपको पता है कामला हैरिस प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, प्रो डीप स्टेट है। क्या कहेंगे? देखिए, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ट्रंप ऑल्सो is the one who had supported Netanyahu to shift the capital to Jerusalem. So Trump, even today, if he wins, will support Israel. That should be very clear to anybody.
क्योंकि वो अमेरिका में जो जिसको हम कहते हैं ना द पावर डायनेमिक्स ऑफ द इकोनॉमी, वो ज्यूज के पास है। और देयर इज ए अंडरग्राउंड वर्ल्ड गवर्नमेंट which is there is a report